नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम यहां पे मुद्दे लेकर आते हैं और जो विशेष मुद्दे हमारे समाज के अंदर जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम यहां पे चर्चा करते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं दोनों साथ मिलकर। और हमारे साथ होते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, आज का जो प्रश्न है अजीत मास्टर जी, दहेज लेना देना चाहिए या नहीं लेना देना चाहिए, दहेज के बारे में यहाँ पे हम विषय में चर्चा करेंगे। और दहेज के बारे में साथियों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि दहेज हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर जब देने की बारी आती है तो क्या हमें दहेज देना भी चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। इस बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करके चलेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अजीत मास्टर जी, आप अपने हिसाब से बताएं पहले। नमस्कार दोस्तों। देखो, दहेज एक को प्रथा है और हम पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब लेने की बारी आती है तब हम चुप पड़ जाते हैं, क्योंकि हम पे आ रहा है, कोई चीज़ हम पे आ रही है तो मैं मना क्यों करूं। लेकिन जब देने की बारी आती है, जब हम ये सोचते हैं कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, हर आदमी की यही सोच होती है। और सिर्फ इसी सोच के कारण आदमी, हमारा समाज है जो ये पीछे पड़ा हुआ है, जब भी जो विकसित नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि जब रिश्ता होता है तो कहते हैं कि एक रुपया का रिश्ता है, छोरी को और बेटी को, रोटी को और रोज उसको रिश्ता, और कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लड़की वाला जो पिता है वो बढ़ चढ़ के अपना जो कुछ हो जाए संपत्ति लुटा देता है, जो कुछ उसकी बस की है, यहाँ तक कि सवारी तक उसे देता है। तो लोग बाग पूछने, जो हमारे इर्द गिर्द वाले पड़ोसी होते हैं और इधर उधर से लोग पूछते हैं कि फलाने ने क्या दे दिया, क्या मिला उसे ब्याह में, तो वो कहेंगे शादी में भाई मोटरसाइकिल मिली है, ये मिला है, वो मिला है, तो बढ़ चढ़ के बताएंगे। लेकिन उसे तो पूछो जिसकी लड़की की शादी हुई है, उस धन को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 20 से 25 साल तक कमाया है और पाई पाई जोड़ के इकट्ठा करके उन्होंने अपनी लड़की की शादी की है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम उस लड़की को गाड़ी देते हैं या बाइक देते हैं, मोटरसाइकिल कुछ भी देते हैं, उन जो दहेज जो मुंह से मांगते हैं, कह के मांगते हैं गाड़ी चाहिए या वो चाहिए, तो उन पे उस वाहन का खर्चा भी नहीं उठाया जाता। भाई, वाहन तुम खरीदना चाहते हो तो अपने पैसे से खरीदो, अपनी प्रॉपर्टी से खरीदो। आप पे पैसा वैसा है, धन है, शख्सियत है, सबसे बड़ा धन ही एक तो वो है स्वास्थ्य और संस्कार। बच्चे में संस्कार होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। हम अपनी लड़की को दहेज ना दे के उसे अच्छी शिक्षा दें, ना कि किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान होता है सिर्फ पढ़ाई तक सीमित, जिसमें हमने BA कर ली, MA कर ली, ये कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई होती है संस्कारों की, पढ़ाई होती है समाज में बैठने उठने की, पढ़ाई होती है समाज में बोलने चालने की, पढ़ाई होती। ये नहीं है कि हमारा बच्चा अब BA कर ली, 12वीं पास कर ली और MA कर ली, लेकिन उसमें संस्कार होने चाहिए, बड़ों का आदर होना चाहिए, समाज में कैसे उठा बैठा जाता है, लेन देन कैसा होता, व्यवहार ही सब चीज़ है। व्यवहार और आहार, ये दो चीज़ ऐसी हैं, ये छिपाव ना होना चाहिए। अगर हम शुद्ध रखेंगे, इसे शुद्ध रखेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी और मन भी स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम दहेज लेते हैं, लेते समय तो हम चुप हो जाते हैं, हालांकि हमने भी लिया हो, हमने भी किसी दहेज लिया हो या हमने भी अपनी बहन बेटी को दहेज दिया हो, ये प्रथा चली आ रही है। हमें उतना ही कदम बढ़ाना चाहिए कि जितनी हमारी लंबी सौर है। क्या है कि बच्चा उस हैसियत तक होता नहीं है जो हैसियत से हम मांग लेते हैं, और वे खुद सामने न आके बिचौलिए से कहते हैं, जो बीच में जो उसका शादी कराता है, जो बिचौलिया होता है, उससे बोलते हैं कि भाई मेरा तो 1 रुपया का रिश्ता है, आगे तो देख ली जाओ, आगे देख ली जाओ, मेरा 2 रुपया का रिश्ता है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। लेकिन औरों से कहेगा वह गाड़ी तो मिलनी चाहिए, छोरा पर 4 किला आ रहे हैं, वह छोरा इतना पढ़े हुआ है, यू काम तो होना चाहिए, इतना तो मिलना ही चाहिए। अरे जो लड़की का पिता है जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने छोड़ा ही क्या? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने छोड़ा ही क्या? और सबसे बड़ा संस्कार उसमें गुण है खानदानी। लड़की खानदानी होनी चाहिए, उसमें मतलब लोक व्यवहार में बैठना उठना आना चाहिए। कई बार मास्टर जी क्या होता है कि जैसे दहेज नहीं ले जा पाती है लड़की, तो उसके जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो उसको परेशान करने लगते हैं
ऐसा भी हो जाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए समाज के अंदर? देखो जी, आप रोज़ टीवी में देख रहे होंगे, अखबार में सुन रहे होंगे, कई प्रथा आई है कि बल दहेज न मिलने के कारण सास ने जला दी, ससुराल वालों ने ये किया वो किया, आप बहुत सारे सुनते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर वहाँ होती है ये कमी जहाँ लोगों में शिक्षा की कमी होती है। शिक्षा में ये नहीं कह रहा कि शिक्षा वही है कि जैसे हम किताब पढ़ते हैं। मैं फिर कहूँगा, शिक्षा, असली शिक्षा वो शिक्षा है जो समाज में दिखाई दे। मतलब फलाने ऐसे हैं, वो इतने पढ़ रहे हैं, उनको व्यवहार ऐसा हुआ, लेन देन में ऐसे, और ना किसी से फालतू बात करें, अपना काम ते काम रखें। ये शिक्षा है, समाज में कैसे बैठ उठ जाए, वो शिक्षा नहीं है किताब। जी कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलो ससुराल पक्ष ने दहेज नहीं लिया, ससुराल पक्ष ने दहेज नहीं लिया होता है, लेकिन फिर भी आपने देखने को आया होगा कई बार दहेज के झूठे केसेस भी हमारे कोर्ट में आते हैं, कोर्ट तहसीलों में झूठे केसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है कि जो लड़की पक्ष होता है उससे दहेज मांगा भी नहीं जाता कई बार, लेकिन फिर भी वो दहेज का झूठा मामला दर्ज करा देते हैं। और दहेज के झूठे मामले बहुत सारे दर्ज होते हैं, ये आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा। तो इसके विषय में आप क्या कहोगे? ये तो वही है जी, अपने पाप को ढाल मानो कि अगर लड़की वाले लड़का वालों पर इस प्रकार का कोई आरोप लगाते हैं दहेज का या किसी प्रकार का, और हालांकि उन्होंने ये बात नहीं की, तो ये अपने पाप को कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है। क्यों कि उसका घर खराब, लड़के वालों का, उसकी लड़की का भी तो खराब है साथ में। उसकी लड़की या तो कोर्ट थाने तहसील के द्वारा रहे या किसी प्रकार से रहे या समाज के भय से रहे, रहना तो उसको उसी घर में जाके है। मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन थाने तहसील रुपया पैसा दोनों तरफ से लग गया, लास्ट में जाकर लड़की रहेगी कहाँ? ससुराल में रहेगी। ये तो है नहीं, किसी पे किसी की पूर्ति ना हुई, ना हम पे अपनी बहन बेटी की हो, ना किसी कहीं और पे हुई। मैं मान रहा हूँ वहीं रहेगी, लेकिन वो पैसा ही क्या पैसा है जो मतलब अपने उसमें काम नहीं आया, मुसीबत में। हालांकि वो झूठा आरोप लगा दिया, किसी कारणवश चढ़ाई कर दी, बोल भाई ये उन्होंने ये किया है। बाद में भी तो मैं मान लूँ कि भाई उन्हें थाने तहसील है कि जीवन भर वो साथ रख लड़की है, ऐसा कोई केस है? मान रहा हूँ जग हंसाई हो जाती है, ऐसे केस होते हैं, लेकिन बाद में लड़की को वहीं जाना पड़ता है जहाँ उसकी ससुराल होती है। और इधर उधर के जो पड़ोसी होते हैं और जो बिचौलिए होते हैं और जो वैसे होते हैं मंदबुद्धि वाले जो आदमी होते हैं, वो इन बातों को सोचते हैं, फुसलाते हैं, हाँ, इधर उधर से फुसलाते हैं, पड़ोसी से फुसला देते हैं, या कोई बिचौलिए बीच में होते हैं वो फुसला देते हैं, या मायके वालों से कोई हवा दे दी जाती है, या किसी और से हवा दे दी जाती है, या किसी में पैसा को घमंडा जाए, भाई मुझे दहेज चाहिए ही, कुछ कह के मांगते हैं दहेज कि हमें तो भाई जब ब्याह करेंगे, जब मतलब ये चीज़ मिल जाएगी हमें, कुछ तो दहेज कह के मांगते हैं। कुछों को किसी कारणवश दिया जाता है, जैसे कि हमारी लड़की की शादी हो गई है भाई, कोई बात ना, या चीज़ की इसकी डिमांड है तो या पूर्ति कर दो। वहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने छोटी डिमांड की है, दूसरे दिन वो बड़ी डिमांड करेगा। आज तो हम उसकी डिमांड को पूरी कर देंगे, लेकिन कल कहाँ से करेंगे? जो आज शादी होने से पहले ये डिमांड कर रहा है, शादी होने के बाद बड़ी डिमांड कर दी तो हम कहाँ से करेंगे? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जितना भी बचना चाहिए। जो लॉकडाउन में जो शादी चली हुई है, 4 या 5 लोगों के जाओ और शादी कर लाओ, ये प्रथा हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम हर गरीब लड़की की शादी हो सकती है, और हर बच्चा, हर माँ बाप अपना जो दबाव होता है शादी का, लड़की की शादी का जो बोझ होता है उससे बच सकता है, न किसी कर्जमान हो सकता है। हाँ, तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया अजीत मास्टर जी ने। देखिए, दहेज लेना और देना पाप होता है, कानूनन भी अपराध है दहेज लेना और देना, लेकिन फिर भी हम एक रीति चली हुई है, रीति रिवाजों के अनुसार हम दहेज देते हैं और लेते भी हैं। कई बार ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लेते देते हैं, लेकिन ये प्रथा चली हुई है। जबकि साथियों, ये प्रथा समाज में से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनके ऊपर दहेज की बात थोपी जाती है, तो वो दहेज कहाँ से ला कर दें? उनके पास खाने के वांदे पड़ जाते हैं, लेकिन दहेज कहाँ से? दहेज वो ला कर देते हैं, कर्जा करके ला कर देते हैं। फिर क्या होता है? या फिर अपने खेत बेचकर शादी करते हैं लड़की की। फिर क्या होता है? फिर वो सारी ज़िंदगी उस कर्जे को उतारने में उनकी गुजर जाती है। तो साथियों, जीवन एक तरह से इस प्रथा से नरक में ही जा रहा है, जीवन यहाँ पे खुशहाल नहीं बन रहा है। बहुत से लोग दहेज लेने के लिए कई रिश्तों को तोड़ देते हैं, दहेज लेने के लिए नए नए रिश्ते जोड़ते हैं। जहाँ पे दहेज अच्छा मिलता है वहाँ पे सगाइयाँ करते हैं कई लोग,
अपने बच्चों की। तो ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्रथा गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग दहेज देते हैं और लेते हैं, जबकि झूठे आरोपों से भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं लड़कों के ऊपर कि इन्होंने दहेज हमसे मांगी है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे समाज का जो पाया है, समाज का जो आधार है, वो नष्ट होता है। कई बार लड़की झूठा केस लड़के वालों पर डाल देती है। वहाँ पे क्या होता है, जो लड़का पक्ष होता है वो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, ना ही कोई दहेज की डिमांड करते हैं, ना ही कुछ और करते हैं, लेकिन किसी बात का बदला लेने के लिए लड़की वाले किसी दूसरे की बातों में आकर बहला फुसलाकर वो दहेज का केस लड़के वालों पर डाल देते हैं। तो ये पक्ष भी गलत है, ये बात भी नहीं होनी चाहिए और लड़के वालों को भी दहेज नहीं मांगनी चाहिए। ये साथियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये बातें सदियों से चली आ रही हैं कि दहेज ना लें ना दें, लेकिन फिर भी लोग दहेज लेते हैं, देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग ना दहेज दोगे ना लोगे, वो सभी काम चलते रहेंगे। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं समाज की बुराइयों के ऊपर और प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा समाज की अच्छाइयों के ऊपर। तो हमारा यही उद्देश्य होता है यहाँ पर कि समाज के अंदर से बुराइयों को ख़त्म किया जाए, और जैसे कि दहेज प्रथा है इसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए और बिल्कुल ही इससे बचा जाए। अगर लड़की के और लड़के के भाग्य अच्छे हैं या फिर वो कमाने वाले हैं, तो वो इतना धन माल अपने आप ही इकट्ठा कर लेंगे जो दहेज में उन्हें मिलता है। और साथियों, अगर लड़का लड़की कमाने वाले नहीं हैं, आवारागर्दी करने वाले हैं, या फिर मतलब कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में, तो उनको आप कितनी भी दहेज दे लो, कितना भी उनको पैसा दे लो, वो फिर भी गरीब ही रहेंगे अपने पूरे जीवन में और उनको मांगने की ही आदत पड़ी रहेगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आपको ये वीडियो, ये दहेज प्रथा के ऊपर ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बीमारी का समय चला हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।